बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 17.3 जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है, जीन की इंजीनियरिंग करना। 1970 में सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग ये दरियाफ्त हुई। यानी हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए क्या होता है? विरासती मादा। तो जब ये चीज दरियाफ्त हुई कि विरासती मादे में हम चेंज ला सकते हैं, यानी डीएनए में भी तब्दीली कर सकते हैं। और डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और जीन किस पर लोकेट होते हैं? पाए जाते हैं क्रोमोसोम पर। हर फर्द में, हर दूसरे के लिए अलग से क्या होता है? जीन होता है। मसलन जिसके अंदर लंबे कद का जीन है तो वो क्या होगा? लंबे कद का। जिसके अंदर छोटे कद का जीन है तो वो क्या होगा? छोटे कद का। जिसके अंदर यानी किस्सा ये सर के बालों से लेकर पाँव तक हर इंसान मुनफरिद खासियत का हामिल है। और वो खासियत क्या होती है? जीन। और ये जीन हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने वालिदैन से। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि विरासती मादे में तब्दील करना, जीन्स में तब्दीली करना, अगर किसी के अंदर डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करना, और क्या जीन की क्या करना? मुरम्मत करना। ये सारा कहलाता है जेनेटिक में। आप देखें, जीन्स के काफी सारे फायदे हो गए। बीमारियों से निजात हासिल मिल रही है। जिनके कद छोटे हैं वो अपने कद बड़े करा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत देखें, जिसका इंसुलिन काम करना छोड़ देता है, शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनको मसनूई इंसुलिन लगाई जाती है। यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मसनूई तरीके से डीएनए भी तैयार किया जा सकता है। तो ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग लाता है। तो ये सारे मैंने जो आपको बताए ऑब्जेक्टिव्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, मकासद है कि इसकी वजह से हम किसी जानदार में ग्रोथ, आप देखें जानवरों में बात करें तो उन्हें जीन्स की तब्दीलियां ला के उनकी ग्रोथ में इजाफा किया। मसलन पहले मुर्गियां होती थी, देसी मुर्गियां, आज हमने लेयर और ब्रायलर मुर्गी बना ली है। ऐसे में जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत जेनेटिक इंजीनियरिंग में तब्दीली करके वो जल्दी बड़ी हो जाती है, उनका गोश्त भी ज़्यादा होता है। आमतौर पर वैसे आप देख लें घरों में, अगर देसी मुर्गियां पालें तो जब आप उनको ज़िबा करें तो आप देखें उनका गोश्त थोड़ा निकलता है। लेकिन इसके बरअक्स जब हम लेयर या ब्रायलर मुर्गी जो बाजार से लेते हैं तो उसका गोश्त ज़्यादा होता है, अंडे भी ज़्यादा देते हैं। इस तरह जीन्स की में तब्दीली ला के हमने पौधों की भी नई नई किस्में बनाई हैं। चावलों की देखें कई आज यानी कि क्या है वैरायटीज हैं। चावल क्या है? कच्ची कर्नल है और कायनात है। ऐसे में मुख्तलिफ किस्म के क्या है चावल हैं। इस तरह से पौधों में भी हमने नई नई वैरायटीज बनाई हैं। ठीक है। गाय की नई नई किस्में बना ली हम लोग। ये सारा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें हम जीन में तब्दीली ला सकते हैं और अपनी मनपसंद की खूबियत हासिल कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोई भी जीन जो दिलचस्पी का जीन है उसको हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग करते हैं। फिर उस जीन को इंसर्ट करते हैं, दाखिल करते हैं किसी वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है? जो किसी भी खासियत को एक जानदार से दूसरे जानदार पे मुंतकिल करता है। उसके लिए भी हम किसको सिलेक्ट करते हैं आमतौर पर जेनेटिक में? बैक्टीरिया को। अब सवाल ये पैदा होता है वाई बैक्टीरिया? कि बैक्टीरिया क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया में इजाफी डीएनए होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। अभी मैं तस्वीर से समझाता हूँ कि किसी का अपना डीएनए निकाल दें तो वो उसके बाद दो डीएनए होते हैं, यानी कि एक अपना डीएनए, एक इजाफी डीएनए होता है। प्लाज्मिड निकाल दें, उसकी सेहत पर ऐसे होता है। फिर जब वो जीन को हम किसी यानी कि क्या करते हैं? वेक्टर में दाखिल करते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, दोहरे इंतजार वाला। उसको दोबारा हम यानी कि क्या करते हैं? होस्ट में दाखिल करते हैं। फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिकली तब्दील शुदा जानदार है, उसकी हम ग्रोथ करवाते हैं कल्चर मीडियम में। समझ, जिसमें उसको तमाम ग़िज़ाई चीज़ें, माहौल जो हमारी मर्जी का होता है, एंजाइम, सारा कुछ दिया जाता है। फिर उसको यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी एक्सप्रेशन करता है। अब उसको हम मैं तस्वीर समझाता हूँ। फर्स्ट करें आज हम मसनूई तरीके से इंसुलिन तैयार करें। आप देखें फर्स्ट करें किसी इंसान का इंसुलिन क्या होता है? हमारा जो मैदा है उसमें दो किस्म के ऐसा समझ लें ग्लैंड्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार को कम करता है, शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है। जिन लोगों का लुबलुबाब या इंसुलिन सही काम कर रहा होता है, आई समझ, वो लोग यानी कि क्या शुगर के पेशेंट नहीं होते। जिनमें ये लुबलुबाब या इंसुलिन काम करना छोड़ देता है तो उनमें क्या होता है? शुगर की मिकदार बढ़ती रहती है। दूसरी बात, दूसरा ग्लैंड जो होता है उसे कहते हैं ग्लूकागॉन, वो वैसे शुगर की मिकदार बढ़ा रहा होता है जैसे हम भी खा रहे होते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन शुगर बच जाए इसके कि वो हमारे मैदे में हजम हो, मैदे से निकल कर किसमें दाखिल होती है? खून में, और खून सारे जिस्म में गर्दिश करता है। जहाँ ये शुगर वाला पहुंच जाता है उसको खराब करता है। दिमाग में जाएगा तो शुगर उसको क्या दिमाग कमजोर करेगा। समझ, कानों में जाएगा समात कम हो जाएगी, आंखों में जाएगा बिनाई काम कर देगा। दांतों में शुगर वाला पहुंच जाएगा तो दांत कमजोर हो जाएंगे।
इस तरह गुर्दों में ज्यादा शुगर पहुंच जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे। इस तरह से यानी हड्डियों में मसल को भी कमजोर करते हैं। अब इसके लिए जरूरत क्या है कि हम मसनूई तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत क्या करते हैं, इंसुलिन तैयार करते हैं। फर्स्ट करेंगे किसी सेहतमंद आदमी का क्या है, सेल है, ब्लू का सेल है, ब्लू का सेल। इसमें इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट करें, इसके अंदर हम यानी कि क्या है, एक फर्स्ट करें ये हम कहते हैं जी इसके अंदर क्या है, ये कोई जीन है, ये जीन है जी फर्स्ट करें किस चीज का, इंसुलिन का। इस जीन को हम अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ये फर्स्ट करें हमने इसको आइसोलेट कर दिया, ये क्या है, इंसुलिन का जीन। तो ये पहला स्टेप क्या था हमारा कि आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने अपनी दिलचस्पी का जीन जो में था उसको हमने क्या किया, अलग किया। और वो ऐसे अलग नहीं हो जाता, उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम होता है उसका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उस एंजाइम से क्या करते हैं, किसका जीन, अपनी मर्जी के जीन को अलग करते हैं, और इस तरह से अलग करता है कि इसके स्टिकी एंड यानी चिपकने वाले सिरे छोड़ देते हैं। फिर हमने क्या करना है, ये है हमारे पास फर्स्ट में एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्या होता है, आइसोमर्स का अपना क्रोमोसोम, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर होता है इजाफी डीएनए, इसे कहते हैं प्लाज्मेट। इसको भी हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इस वही जो एंजाइम आपको बताया उसका नाम क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइसोमर इससे क्या करते हैं, इसको भी अलग करते हैं और इस तरह से अलग किया जाएगा, वो चिपकने वाले सिरे छोड़ते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं, एक और एंजाइम होता है उसे कहते हैं लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस जो हमने जीन को निकाला है और इसको क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। ये देखें, मैं ब्लैक वाला, ये देखें, ये है हमारे पास इंसुलिन का जीन, इसने इसको क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, तो ये स्टेप वाइज है, बहुत ही अहम है टॉपिक, इंशाल्लाह का तवज्जो समझना है आपने। हम जीन की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक जानदार से जीन निकाल के दूसरे जानदार में डाल रहे हैं। फर्स्ट एक आदमी, मैंने आपको मिसाल दिया, उसका इंसुलिन काम करना छोड़ गया, तो हमने क्या करना है, ये डिफेक्ट हो गया उसका जीन, डिफेक्टेड जीन की जगह पर हमने और जीन डालना है ताकि वो, वरना तो आदमी क्या हो जाएगा, शुगर की बढ़ते बढ़ते वो उसकी डेथ हो सकती है। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, इसको हमने दूसरा पॉइंट क्या था, ये हो गया हमारा काम। इस तरह से हमने उसको जीन को आइसोलेट किया है, आइसोलेट का मतलब है अलग किया है। उसके लिए हमने कौन से एंजाइम को यूज किया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, ये उसके बाद हमने इसको क्या करना है, किसी वेक्टर में दाखिल करना है, वेक्टर अगेन हमने क्या लेना है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्यों, कि इसके बाद इजाफी डीएनए था। अब ये देखिए फर्स्ट में ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये उसका अपना डीएनए होगा, ये उसका फ्लैजेला हो गया, आई समझ। ये उसका जो था रिकम्बिनेंट डीएनए वाला, ये वाला। अब इसको हमने फर्स्ट ये होस्ट है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसमें यानी कि ये बैक्टीरिया इसमें दाखिल कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला इंसुलिन हमने इसमें क्या किया, दाखिल कर दिया। अब क्या करना है, इसको ये हमने इंसर्ट कर दिया जीन को वेक्टर में, ये वाला स्टेप किया था। फिर तीसरा स्टेप ये वाला है, इसको क्या किया, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने किस में दाखिल किया, होस्ट में। अब इसको हमने क्या करना है, पलने देने, कल्चरल मीडियम में रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में रखेंगे। कल्चर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें अब बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जो भी चीज चाहिए, उसको जो खुराक चाहिए, जो उसको प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम एंजाइम देंगे, सारी चीजें वो उसको देंगे ताकि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया सही तरीके से पलता है। अब आपको पता है बैक्टीरिया में क्या होती है, बायोइनिफिशन होती है। आई समझ, तो बैक्टीरिया क्या होगा, यहाँ से हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया कितने में तब्दील हो जाते हैं, 2 में। ये देखें, ये 2 में तब्दील हो जाएगा बैक्टीरिया। ये उसका फ्लैजेला है, ये क्या था, आई समझ, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है जी। आई समझ, ये उसका फ्लैजेला। अब ये देखें, रिकम्बिनेंट डीएनए हम बना रहे हैं, ये देखें। अब ये क्या होगा, 2 बन गए, उस 2 से मजीद ये देखें आगे, ये मजीद ये बनाएगा 2, ठीक है जी। ये मजीद 2 बना लेगा, ये मजीद 2 बनाएगा, ये मजीद 2 बना लेगा, और
ये देखें, ये इसके अंदर प्रोटीन भी आ रहा है, जो इसमें कुछ दे दिए हैं ए से कुछ वही आ रहा है। अब आखिर में क्या करेंगे, दोबारा ये देखें मल्टी बैक्टीरिया कई लाखों की तादाद में बन जाते हैं, और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था फर्मेंटर में ये काम हम करवाते हैं। तो आखिर में दोबारा इनको हम क्या करेंगे, ये जो आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं तो मैं इसमें डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए। ठीक है जी, ये इंसुलिन को दोबारा फिर क्या करेंगे, इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट की ग्रोथ हो गई और इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेशन कर दिया। ये सारे स्टेप 1 बाय 1 मैं दोबारा बताता हूँ। पहला बल्ला था हमने आइसोलेट, यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं ये हमने क्या किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग किया है। इसको फिर क्या किया है, नंबर 2 वेक्टर में दाखिल किया है यहाँ पर। अब इसको हम कहते हैं ट्रांस, ये रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको हमने ट्रांसफर किया है किसमें, होस्ट में। चौथा था ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली तरमीम शुदा तब्दील शुदा जानदार, इसको क्या किया है, ग्रोथ करवाई है हमने। फिर ये इसने एक्सप्रेशन किया है नंबर 5 यहाँ पर, ये देखिए ये एक्सप्रेशन हो गई है, यानी इजहार कर दिया। फिर इसको आखिर में अलग कर लेंगे, ये देखें ये अलग हो गए। दोबारा एंडो, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसके जरिए हमने क्या करें, अलग करें। फिर मास ऑफ इंसुलिन, बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन हमारे पास हासिल हो जाती है, उसको हम टैबलेट्स की सूरत में या कैप्सूल की सूरत में, या वो जो हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, यानी कि इंजेक्शन की सूरत में हम स्टोर कर लेते हैं उनको मुख्तलिफ क्वान्टिटी में। 25 मिलीग्राम है, 30 मिलीग्राम है, 40 स्टोर कर लेते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत हम इंसुलिन को, यानी कि सेहतमंद आदमी की इंसुलिन निकाली थी वो किसी मरीज में दाखिल करते हैं, फिर उसके अंदर शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। किसी तरह से किसी भी जीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे अब तक यानी इंसान का जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पूरा जेनेटिक का नक्शा भी दरियाफ्त हो चुका है, उसे कहते हैं जीनोम। इसी तरह से कोई भी जीन है तो उसको ये पॉसिबल है वो कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसमें तस्वीरें बनाना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में इस टॉपिक से कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।